प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। आज हम आपके सामने और आ चुके हैं और आए हैं तो कुछ सिखा कर ही जाएंगे और सीखना है तो पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। अगर नहीं देखे तो आधे रास्ते में भाग जाओगे। और काफी हमारे समझे और समझना चाहते हैं और जो समझदार है और आगे समझना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, आप सभी का शुक्रगुजारी है हम और आप सभी का धन्यवादी हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करते हुए आपके सम्मुख हम बड़ी खुशी के साथ आते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाते हैं और साथ ही साथ आप नए लोगों को हमसे बातचीत भी करवाते हैं और मिलवाते हैं। धन्यवाद उन सभी का। और साथ ही साथ इतना कहना चाहता हूँ, फ्रॉड जो पुलिस वाले हैं और वकील लोग हैं या फिर फ्रॉड जो अधिकारी अपने आप को कहते हैं, तो सावधान हो जाइएगा। मैं पकड़ने में माहिर हूँ। तुम्हारी जो गलत कानूनी जो है, रॉन्ग कानूनी जो है, गलत अधिकार यानी कि रॉन्ग फ्रॉड जो काम है तुम्हारा, हमें पता चल रहा है और चलता चला जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपकी गलतियों को देखते हुए या फिर उनको छांटते हुए आगे की ओर बढ़ाना चाहता है। तो आइए हम देख लेते हैं वचन के द्वारा। चलो देख लेते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 1 और 2 वचन के साथ हम कुछ बात करेंगे। आगे की ओर और खुलासा करते चले जाएंगे। परमेश्वर कभी भी किसी का नुकसानी नहीं चाहता, बल्कि जानबूझकर अपने आप को नुकसानी की ओर लेते चले जाओगे तो आपका घाटा होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? आपका घाटा होता चला जाएगा। तो आइए हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। समझ में आ रहा है? सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। समझ में आ रहा है? जो डाली फलती है उसे छांटता है और जो डाली नहीं फलती उसे काटता है। काटने का मतलब क्या है? जो झुका हुआ है, जो काम नहीं लग रहा है, जो व्यवस्थित नहीं है, जो झाड़ में शोभा नहीं देता है, उसे वो काट डालता है। उसी प्रकार से मैं आपको एक कहना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह में आप बने रहोगे तो आपको वो छाटेगा, मतलब और फले और बढ़े और आगे चलता जाए। और छाटेगा तो कैसे छाटेगा? आपको गंदगी से दूर रखेगा। काटेगा तो कैसे काटेगा? आपको हटा ही देगा। आपको अगर छाट रहा तो क्या छाटनी हो रही है? छाटना क्या हो रहा है? देख लीजिए। छाटना मतलब जो झुका हुआ है। आप आपके खेती बाड़ी में कोई भी चीजें, अगर आप गार्डन में कुछ लगाते हैं तो वहां पर अगर कोई डाली झुकी हुई जो काम लायक नहीं है, जिसकी शक्ति मिट चुकी है या फिर भ्रष्ट हो चुका या फिर नाश हो चुका या फिर सूख गया है, जो काम लायक नहीं है, उसे वह क्या करता है? काट डालता है, यानी कि हटा देता है। और जो फलता है उसे छांटता है, यानी कि उसे बढ़ने देता है, और जो नहीं बढ़ता है उसे काट डालता है। आपके और मेरे जीवन में जो छाटना चाहिए, उन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने में आ रहा हूं। आपके गाले गलौज, रॉन्ग धर्म यानी कि फ्रॉड काम, गलत कार्य, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, पाप, गलतियां, गलत शिक्षाएं, ये सब काटने लायक है, ये सब फेंक देने लायक है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर यीशु मसीह में जुड़कर जिंदगी को बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको और मुझे वो छाटेगा। छाटते समय तकलीफ तो होगी। कहीं भी आप काटते हो तो प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है। जैसे मैं लोगों की गलतियां बताता हूं और उनको छोड़ने में या फिर उससे दूर होने में बहुत दर्द होता है, और वो दर्द नहीं सहन करने के कारण हम एक गलत रीति से डांटने के लिए कोशिश करते हैं, डराने के लिए धमकियां देते हैं। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं और धमकियों से तो बिल्कुल डरता नहीं आशीष राजकुमार।
और आपको हम छांटना चाहते हैं, आपको हम बढ़ाना चाहते हैं, आपको हम सुरक्षा देना चाहते हैं, और आप सुरक्षा लेना नहीं चाहते और ना ही बढ़ना चाहते हैं। तो आपका हम क्या करें मेरे भाइयों और बहनों? आप इस समझ लीजिए, अगर आप छटना भी नहीं चाहते और बढ़ना भी नहीं चाहते तो क्या किया जाएगा? फिर हम क्या करेंगे? काटेंगे, मतलब काट कर फेंक देंगे, जिंदगी से अलग। मेरे भाइयों और बहनों, समझने के लिए कोशिश आपको करना होगा, हमें नहीं। समझने के लिए कोशिश आपको करना होगा, हमें बिल्कुल नहीं। और आपने जो हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए कोशिश की वो ना बुनियाद है, बुनियाद नहीं है। तो समझ लीजिए उसमें कोई दम नहीं है, उसके पीछे दौड़ने के लिए कोशिश ना करें। परमेश्वर अगर दाखलता है, यानी कि यीशु मसीह अगर दाखलता है, पिता अगर किसान है, तो किसान अच्छे अच्छे को छांटता है और बुरे बुरे को काटता है। हाँ जी, समझ लीजिए उदाहरण के अनुसार आपका और मेरा पिता किसान है, और खेती के अंदर अगर गड़बड़ियां हो रही है तो मजदूर लगाएगा और उससे सही और झूठ का खुलासा करवाएगा। आप खेती में अगर अनाज डाला है तो नींदने के लिए जाओगे, घास उखाड़ोगे या फिर कचरा बाहर हटाओगे। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने सेवक सेविका को रखा है, परमेश्वर ने उसके विश्वासियों के ऊपर काम करने के लिए सेवक को रखा है, ताकि वो उनकी गलतियां बताएं और उनको सही मार्गदर्शन में ले जाएं। बल्कि आप खुद की गलतियां महसूस नहीं कर रहे और ना ही कोई खुलासा आप चाहते हैं। अगर खुलासा चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा और आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा 100%। अगर आप वचन नहीं माने तो आपकी मौत बिना पूछे आ सकती है। भाइयों और बहनों, आगे देख लेते हैं। दर्द जरूर होगा, तकलीफ जरूर होगा, गुस्सा जरूर आएगा, आपको हमारे कहने पर गुस्सा जरूर आएगा। आपके कुछ ऐसे कारनामे हैं जो आप लोगों को हम याद दिलवाते हैं और गलतियां सामने की ओर लाते हैं आप लोगों की। फिर बोलते हैं यीशु मसीह न्याय कर लेगा, तो यीशु मसीह को करने देते हैं ना। फिर हम लोगों को क्यों सेवक बनाए? यीशु मसीह ने क्यों सेवक बनाया? उसने सेवक क्यों बनाए, है ना? सुनो मेरे भाइयों बहनों, हम आ चुके हैं तुम्हारा कारनामा खोलने के लिए। आगे सुनो, अगर वो सच्ची दाखलता है तो वो छांटता भी, अगर वो अच्छा है तो अच्छा करता भी है, बुरे को अलग करता है, अच्छे को अलग करता है, सही और गलत क्या है उसका खुलासा देता है। और आप सही और गलत का खुलासा नहीं करने दे रहे, इसका मतलब है आप शैतानी इंसान है। यीशु मसीह को 2022 साल पहले हो चुका, वो आया था, पहले हो चुका, उसकी गिनती अभी हम निकाल रहे हैं। कौन से साल आया था और कौन सी तारीख आया था, वो सारा हम डिटेलिंग खोज रहे हैं। हम खोजने के बाद में आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। हालांकि इतना बताएंगे आपकी गलतियां क्या क्या है, उसमें सुधारा क्या क्या आपको करना होगा, और उन गलतियों को सुधारने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। और उसमें हम माहिर हैं, और डांटने के लिए हम भी माहिर हैं, और झगड़ा करने के लिए हम माहिर हैं। बाइबल के अनुसार डांटेंगे और किसी की बाकी नहीं रखेंगे। कितने लोगों ने हमारे ऊपर केस किया, कितने लोगों ने हमसे युद्ध लड़ने के लिए कोशिश की और सब लोग फेल हो गए। अभी तक कोई भी मेरे ऊपर सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम खतरों के खिलाड़ी हैं और खतरों से ही हम खेलते हैं, सादे सुदे से नहीं खेलते। तो इतना याद रखना, कोई भी धर्म के हो, कोई भी कानून वाले हो, कोई भी राजनीतिक वाले हो, मैं किसी बाप से डरता बिल्कुल नहीं हूं। डर के नाम की चीज ही हमारे अंदर नहीं है। हम तो काटना और छांटना जानते हैं। कौन सी बात है? आत्मिक रीति से काटना और छांटना जानते हैं, सही और गलत खुलासा देते हैं। क्या है सही, क्या है गलत। आपको सही चाहिए तो आइए, गलत चाहिए तो जाइए। बाय बाय टाटा कहते हैं आप जैसे को। गलत को मान सम्मान देने वालों को या फिर संसार के रीति रिवाजों के साथ में मैचिंग होकर सेवा करने वालों को मैं तो गुंडा और चोर कहता हूं। और गैर कानूनी करने वाले या फिर ये भटकाने वाली आत्मा है, सेवक सेविका में घुस चुकी है और दुनिया की परंपराओं को लेते हुए नाचते और कूदते हुए मेंढक जैसे और गधे जैसे हो चुके हैं। लोग कभी सुधरेंगे नहीं, है ना। जब तक नम्रता में या फिर वचन के अनुसार जीने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इनका कोई सुधारा नहीं होगा। इतना याद रखना, सुधारा अगर चाहते हैं तो वचन चाहिए। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।